औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है फैज़ हमीद के ग्रुप के करप्ट जजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। इस पे बात करूंगा। एक अदालत के फैसले ने कैसे पूरे मुल्क का निज़ाम तलबट करके रख दिया था, उल्ट पुल्ट करके रख दिया था, अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया था, इस पे बात करूंगा। और पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त, इस पे बात करूंगा। बाकी जो देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। आप सब मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरे चैनल के लिए टाइम निकालते हैं। मैं तहे दिल से आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक वादा शरीक ने मुझे सच बोलने और झूठ से बचने की तौफीक दी है। पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। नवाए वक्त अखबार तो नहीं रहा है मेरे उस्ताद, लेकिन ये मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आरफ निज़ामी साहब का लगाया हुआ पौधा है जो कि आज फल दे रहा है, आप लोगों को हक सच बता रहा है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आरफ निज़ामी साहब हैं जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी हैं। तो नवाए वक्त तो नहीं रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरे पास अपना चैनल है जिससे मैं आप लोगों को हक सच बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो देखें, ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दिया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, चाहे अच्छा है या बुरा है, पसंद आया चाहे नहीं आया। और कोशिश किया करें प्रॉपर तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, फिर लाइक करें, कमेंट्स करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। तो जो मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो के लिए टाइम निकालते हैं, पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे इंडिया में बैठे हुए मुसलमानों के लिए और जो भी देखते हैं उन सब के लिए मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन सब की तमाम परेशानियां दूर करे, तमाम मुश्किलें आसान करे। अगर वो उनके ऊपर कर्ज है तो कर्ज से निजात अता फरमाए, और अगर उनके घर में बच्चियां जवान हैं तो अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए और अच्छे नेक लोगों में रिश्ते करवा दे और उनके घरों में बरकतें अता फरमाए, मियाँ बीवी का आपस में सलूक इत्फाक अता फरमाए, बच्चों को उनका वफादार रखे और दुनिया और आखिरत हम सब की अल्लाह ताला मेरे समेत आप सब की बेहतर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब देखें, फैज हमीद के ग्रुप के जो जज थे, करप्ट जज, जिनकी डिग्रियां तक जाली, खुद जाली डिग्रियां लेके बैठे हुए और नवाज शरीफ को कह रहे थे सिलेक्शन माफिया। आज वो कहाँ है जस्टिस गुलजार? वो करप्ट तरीन जज कहाँ है जो रिश्वत लेके सिलेक्शन माफिया कह रहा था नवाज शरीफ को, जो आलमी ताकतों का टाउट था, एजेंट था? आज देख ले, नवाज शरीफ की तो इज्जत अल्लाह ने कायम रखी है, आज वो किधर है? वो जलील और ख्वार हो रहे हैं जज सारे। उसका भी नंबर लग गया है, जस्टिस बंदयाल का भी नंबर लग गया है, जस्टिस आयशा मलिक का भी नंबर लग गया है,
اور جسٹس منیب کا نمبر بھی لگ گیا ہے، جسٹس منصور کا نمبر بھی لگ گیا ہے، جسٹس اظہر من اللہ کا نمبر بھی لگ گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب کرپٹ جج اپنے اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ان قریب دیکھیے گا، میں آج آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ان کا نمبر لگ چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ ان قریب اپنے انجام کو پہنچے گا، اور ان کا انجام فیض حمید سے زیادہ برا ہوگا۔ اور کچھ میڈیا کے میرے صحافی دوست اس کو جرنل اب تک لکھ رہے ہیں، اس سے تمام اعزازات واپس لے لیے گئے ہیں، اب وہ جرنل نہیں رہا ہے، اب وہ صرف فیض حمید ہے، اس لہذا اس کو صرف فیض حمید کے نام سے پکارا جائے، اور زیادہ اس کیس کو نہ اچھالا جائے، کیونکہ اس میں ہمارے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کو جرنل نہ فیض حمید کہہ کے مخاطب کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں، اب اس ججوں کا نمبر بھی لگ گیا ہے۔ ایک جج دیکھیں، ثاقب نثار، اس بغیرت کے ایک فیصلے نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دیکھیں عوام کتنے سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بجلی کا بل 500 550 600 سے اوپر نیچے ہی آتا تھا، گیس کا بل 150 200 آتا تھا، پیٹرول 60 روپے لیٹر تھا، چینی 55 روپے کلو تھی، گھی 120 روپے کلو، ڈالڈا 150 روپے کلو تھا، اور آٹے کا تھیلا 550 روپے کا تھا، 20 کلو کا تھیلا، اچھا کوالٹی والا فائن آٹا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ملک کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی 10 معیشتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس مردود کی بہرحال اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس کو آگے بھی انجام تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ ان ججوں کا انجام فیض حمید سے بھی برا ہوگا انشاءاللہ، یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ یہ بھی اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ تھے، جتنا انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا نا، اتنا فیض حمید نے بھی نہیں پہنچایا ہے، کیونکہ فساد کی جڑ تو یہی تھے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی، اب کیا ہوا ہے؟ کل الیکشن ہوئے ہیں جو، اس میں پاکستان بار کونسل کے اس عبرتناک طریقے سے وہ آ رہے ہیں، ٹوٹل 3 سیٹیں جیت سکے ہیں 20 سیٹوں میں سے، 16 سیٹیں جیتی ہیں مسلم لیگ نون نے، ایک کوئی آزاد امیدوار جیتا ہے۔ ٹوٹل ان کی تین بندے سلیکٹ ہوئے ہیں ٹوٹل پوری پی ٹی آئی میں سے۔ اب کہنا کہ وکیل بھی اس میں بھی دھاندلی ہو گئی ہے، اس میں اب کیا دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ انہوں نے اتنے بغیرت نسل کے یہ یوتھ کیا ہے نا، کہ ان کے ایک سے ایک دلال اس پارٹی میں موجود ہے، اور سب سے بڑا دلال کون ہے؟ یہ وہ جو ہے وہ چادر جس کو پہنے ہوئے عمران خان جس کا مذاق اڑایا کرتا تھا وہ، اس کے بعد وہ جو ہے ایک اور جس کی ایک سیٹ ہے، 2 بندے ہیں، دونوں کو اس نے ایک سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا لیا ہے، ایک قومی اسمبلی میں، لیکن نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ سینٹ میں بھی پیپلز پارٹی بننے لگی ہے، اور اپوزیشن لیڈر، اور ادھر بھی کیا نام ہے قومی اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی بننے لگی ہے، ان کی وہاں سے بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ اور ان کے 11 جو ہے نا ایم این اے اور صوبائی اسمبلی کے بے حساب لا تعداد 30 کے قریب لوگ نائل ہونے والے ہیں 9 مئی کے واقعات میں، براہ راست ملوث تھے وہ۔ اور عنقریب پشاور میں حکومت یہی رہے گی۔ میں آپ لوگوں کو آج ایک بات بتا دوں کہ حکومت ختم کرنے کا کوئی شہید کا ان کو وہ نہیں کیا جائے گا جو کہ یہ دوبارہ سے کے پی کے میں مظلوم بن کے تو ووٹ بٹورنے آ جائیں، تو وہ اب موقع ان کو نہیں دیا جائے گا۔ وہاں پہ ان کی حکومت ہوگی اور عوام خود ان کو جوتے مار کے اتارے گی، جو ان کے کرتوت ہے نا وہاں پہ خود عوام ان کو جوتے مار کے اتارنے والی ہے عنقریب۔ ہاں نائل ان کے لوگ ہو جائیں گے، وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے گا، یہ وزیر اعلیٰ اریسٹ ہو جائے گا،
क्योंकि 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस है। ये नया वज़ीर आला आ जाएगा, आएगा पीटीआई से ही। और बाकी ये 3 साल जो बाकी रह गए हैं, ये 3 साल भी पीटीआई वहाँ पे हुकूमत करेगी। उसके बाद अवाम इनको खुद ही वोट नहीं देंगे। तो वहां पे तो ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं मौलाना का, और मौलाना ऐसा जाहिल आदमी है ना कि वो फौज पे इल्जाम लगा रहा है। शर्म उस बंदे में आई नहीं है। भाई तुम्हारा जिसके तुम हमायत याफ्ता बने बैठे हुए हो, ये इमरान ही तुम्हारा वो मैंडेट चोरी करके बैठा हुआ है। ये फॉर्म 45 सब के सब जाली है, जितने भी है ना, इनको कोई वोट नहीं वहां से मिले हुए, सब जाली। अगर मिले हुए होते तो NA-18 की ये सीट क्यों आते, जहां पे स्टाफ सारा इनका था। वहां पे भी कह रहे धांधली, ऐसी बेगैरत नस्ल के लोग हैं, वहां पे भी कह रहे धांधली हो गई है। तो अब देखें, इंशाल्लाह ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब देखें, पाकिस्तान बार कौंसिल में ये आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल में ये आ रहे हैं, पंजाब बार कौंसिल में ये आ रहे हैं, हत्ता कि जिनकी जदर हुकूमत है, इनकी KPK बार कौंसिल में भी ये आ रहे हैं, सिंध बार कौंसिल में ये आ रहे हैं, बलोचिस्तान बार कौंसिल में ये आ रहे हैं। फिर भी शर्म या गैरत है ही नहीं, किसी एक में भी नहीं। ये बेगैरतों का टोला है और कुछ भी नहीं। और इनके वर्कर इनसे भी बड़े बेगैरत है। ये दलालों का टोला है। ये वो गलीज नस्ल के हैं ना लोग, जिनको हम उर्फ आम में कादियानी कहते हैं। 99% PTI में कादियानी है, ये उनकी ही जमात है। और अब इंशाल्लाह आप वो विलागर भी अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। आदल राजा वापस लाया जा रहा है, और राजा मेहदी वापस लाया जा रहा है। और इसके अलावा वो इमरान रियाज को वापस लाया जा रहा है, शहबाज गिल को वापस लाया जा रहा है। इंशाअल्लाह वापस लाके इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और कोशिश करें कि अपनी अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, अपने मुल्क के वफादार बने। और ये मुल्क है तो कई इमरान आएंगे, कई नवाज शरीफ आएंगे, कई शहबाज शरीफ आएंगे, कई जरदारी आएंगे, कई बिलावल आएंगे, कई मौलाना आएंगे। मुल्क की खैर होनी चाहिए। मुल्क के वफादार बने रहो, मुल्क के साथ जुड़े रहो, फौज के साथ जुड़े रहो। वो हमारी खातर इस सर्दी में हम 2-2 लिहाफ ओढ़ के हीटर लगा के बैठे होते हैं। सियाचिन में वो ड्यूटी बर्फ के अंदर खड़े होके दे रहे होते हैं। और उनको जो बुरा भला कहे ना, तो मैं तो उसको कहता हूं कि वो इंसान ही नहीं है, वो अपने माँ बाप की नस्ल से ही नहीं है। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।